हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं आज माँ आदिशक्ति गुरु जी क्या बताना चाहते हैं। हम लोग गीता के ओरेकल से ही आज कुछ गीता के वचन लेंगे और देखते हैं कि जो भी एनर्जी आएगी उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, कैसी ये एनर्जी हमारे जीवन के साथ कनेक्ट होती है। यावनार्थोदपाने सर्वतः संप्ल्युतोदके तावान्न सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। हे अर्जुन, जल से परिपूर्ण सरोवर के प्राप्त हो जाने पर छोटे तालाब का जितना प्रयोजन रह जाता है उतना ही प्रयोजन ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद भेदों का रह जाता है। ये बहुत बड़ी बात प्रभु ने बताई है कि ज़रूरत, यहाँ पे प्रभु ने एक्सप्लेन किया है ज़रूरत। हम लोग इस संसार में जो जी रहे हैं, अपनी अपनी जो डिज़ायर है वो क्या है? हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है। तो यहाँ पे सिर्फ ज़रूरत की ही बात हो रही है। जैसे कि बहुत तरह के सोल होते हैं, बहुत तरह की आत्मा, मतलब आत्मा तो एक ही है, वो फाइनल कंक्लूज़न है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग अगर जिस तरह से संसार को देख रहे हैं वहाँ पे सारे सोल की जो डिज़ायर लेवल है वो अपने अपने व्यक्तित्व के ऊपर है और कितना उन्होंने अपने इनर सेल्फ पे काम किया है उसको लेकर है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या सबसे बड़ी चीज़ क्या नज़र आती है? ज़रूरत। जो अपने आप को पूर्ण रूप में ले जाना चाहते हैं, जहाँ से भी, मतलब एक कहिए कि एक लेवल होता है। अगर ये लेवल आपका स्टार्ट होता है ज़ीरो से, कि अभी आप अपने पाथ को ही नहीं पहचान पाए हैं, अभी आपकी भूमिका क्या है आप उसको ही नहीं पहचान पाए हैं, तो वहाँ से जो आपकी ज़रूरतें पैदा होती हैं, ज़रूरतें जो निकल के आती हैं, तो आपका जो प्रयोजन होता है उसको प्राप्त करने का होता है। ठीक है, आप अब जिस लेवल पे हैं आप उसी लेवल पे अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ जो भगवान बता रहे हैं कि अगर किसी का प्रयोजन उन तक पहुँचना है तो उनके बाद किसी भी चीज़ का महत्व नहीं रह जाता है। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि कोई अगर, जैसे कि गीता में बताया जाता है, गीता में नहीं सभी शास्त्रों का, अध्यात्म का जो मर्म है वो क्या है? मैं कौन हूँ? आप अपने आप को ही जानना, मतलब अपने आत्मा को पहचानना, अपनी आत्मा में रमण करना, अपनी आत्मा में तृप्त होना, अपनी आत्म संपूर्णता में बस जाना ही आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आपको ये व्यक्तित्व, आपको ये मनुष्य रूप इसीलिए प्रदान किया गया है ताकि आप इन सब चीज़ों को समझ पाए। इसीलिए आपके पास बहुत सारी मशीनरी, बुद्धि, विवेक, ये सब इसीलिए दी गई है कि आप इस मशीनों का उपयोग करके, इंद्रिय भी आपकी मशीन है, कर्मेंद्रिय भी आपकी मशीन है, जो भी चीज़ इस मनुष्य शरीर में आपको पाठ पुर्जा के रूप में नज़र आती है वो एकमात्र संसाधन है आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए। और इसका प्रयोजन कब तक है? तभी तक इसका प्रयोजन है जब तक आप अपने अंदर बसने वाले परमात्मा का दर्शन नहीं कर लेते हैं, आप अपना आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं, आप स्वयं को नहीं समझ लेते हैं। जिस दिन आप स्वयं को समझ लेंगे आप सामने वाले को भी समझ लेंगे।
सामने वाले की एक्टिविटी समझ लेंगे, सामने वाले के व्यक्तित्व को समझ लेंगे, सामने वाले की प्रकृति को समझ लेंगे, सामने वाले की एनर्जी को समझ लेंगे, सामने वाला क्या क्या सोच रहा है वो समझ लेंगे। और सारी चीज़ें जो आप अब तक अपने वेद शास्त्रों में पढ़ते चले आए हैं, देखते चले आए हैं कि जो भी उन्दा पर्सन है, जो भी उस लेवल के हैं, गुरु हैं, ऋषि जन हैं, जो हमारे महर्षि हैं, जो भी है जिनके बारे में भी आपने आज तक सुना है, जो देवी देवता हैं, सब के लिए मैं कह रही हूँ, वो लोग जो हैं, मतलब उनका जो वो लोग उस प्रयोजन को प्राप्त कर चुके हैं और वो एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दर्शाए जाते हैं, ताकि आप अपने संसाधन, अपने इस शरीर रूपी संसाधन का उपयोग करके आप भी वहाँ तक पहुँच जाइए। उसके बाद आपके लिए किसी भी चीज़ का महत्व नहीं रह जाता है, ना आपके लिए जिस चीज़ से आप उस चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं उसका भी महत्व नहीं रह जाता है, इस शरीर का भी महत्व नहीं रह जाता है। तभी इस आँखों ने जिस चीज़ को पढ़ा उसका महत्व नहीं रह गया, और अंततः इन आँखों का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भगवान बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। दूसरा जो श्लोक है वो है त्यक्त्वा कर्म फलासंगा नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्यभि प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता और न उसमें आसक्ति रखता है तथा किसी का आश्रय न कर सदा संतुष्ट रहता है, वह सब कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी कुछ नहीं करता है। इसका क्या तात्पर्य है? भगवान जो बता रहे हैं कि जब हम इस संसाधन का उपयोग करते हैं, मनुष्य रूपी संसाधन का, जो भी जीवात्मा है, जो भी है, जिस भी शरीर में है, वो जो कर्म करता है, दूसरे जो अन्य शरीर हैं, जो भी कर्म है, जो करते चले जाते हैं, तो उनमें भी जो संस्कार होते हैं, वो संस्कार जो है वो बने रहते हैं, ताकि आगे जो उनको शरीर प्राप्त हो, मनुष्य शरीर प्राप्त हो, तो वो उस कर्म को, उस संस्कार को आगे लेकर आए और वहां से कर्म का जो फल है, उसके जो आपको अच्छाई है या बुराई है, उसके जो भोग हैं, उसके जो उस भोग को भोगते हुए भी ना समर्पित भाव से उस चीज को कैरी करते हुए उस चीज को आगे लेकर बढ़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप जो इस संसाधन का यूज कर रहे हैं, इस शरीर के में जो भी आपका पार्ट पुर्जा है, उन सब का जो आप यूज कर रहे हैं, वो आपका जो कर्म फल बनता है ना, आप जो भी कर्म करते हैं उसके द्वारा एक फल बन जाता है। आपने जो देखा उसके द्वारा एक फल बन गया, क्योंकि आपकी वैसी धारणा हो गई, आपने वैसा सोचा, आपके विचार से वो कर्म फल उत्पन्न हो गया। तो वो उसमें भी आसक्ति नहीं रखता है। इसका मतलब है, आसक्ति नहीं रहने का मतलब कि आपका जो समर्पण है, आप जिस तरह से उस चीज को सरेंडर कर देते हैं, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, एनर्जी को, परमात्मा को निराकार क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है। उनका एक फॉर्म क्यों कहा जाता है ना, कि उनका कोई फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ऊर्जा है जिसको सिर्फ महसूस किया जाता है ना। जब हम उसको आकार में ढालने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी तरह नजर आता है, उसकी इंद्रियां नजर आती है, और वो भी क्या होता है? चिन्मय होता है। कहते हैं ना, भगवान ने जो अवतार लिए वो उनका चिन्मय शरीर होता है, उसको भूख प्यास ये सब नहीं लगती है। तो वो उस फॉर्म में भी वो निराकार है, अव्यक्त है, वो जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इनको मैं कह रही हूँ, यूनिवर्स को आप सेंड करते हैं, एनर्जी को आप सेंड करते हैं।
क्योंकि जब भगवान इस धरा से कृष्ण भगवान गए तो उन्होंने जो अपनी एनर्जी भागवत में रखी, तो वो उन्होंने एनर्जी रखी है क्योंकि वो अव्यक्त है ना। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हम निराकार ही मेरा स्वरूप है। तो आप कोई भी जो अपने कर्म फल हैं उसको समर्पित कर देते हैं उस एनर्जी को, ताकि वो चीज आप में किसी और इच्छा को जागृत न कर सके। जब हम कोई भी कर्म करते हैं और उसको समर्पित करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो आउटपुट होता है, जो भी आउटपुट निकल के आता है, वो आसक्ति न होने का मतलब ही यही बनता है कि आपकी सरेंडर के बाद उस एनर्जी से रिलेटेड जुड़ी हुई कड़ी कोई भी दूसरा कर्म उपस्थित नहीं हो पाता है ना, वो वहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको हम समझाना चाहें कि मान लो आंखों ने कुछ देखा, कुछ अच्छा देखा, अच्छा के बहुत अच्छा देख लिया कि मैं तो परमात्मा के ही का ही अंश हूं, ये देख लिया। अब परमात्मा के आप अंश हैं, तो अगर आप इस भाव को पूर्ण रूप से उसी एनर्जी को सरेंडर कर देते हैं तो आप में अहंकार नहीं बनेगा। तो उससे कनेक्टेड जो कड़ियां थी वो डिस्कनेक्ट हो गई, है ना। नहीं तो आप कहते फिरेंगे लोगों को मैं तो परमात्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। और जबकि भगवान क्या कहते हैं कि जो मुझको समझ जाता है वो मौन हो जाता है ना। तो अहंकार नहीं होगा आप में। तो इस बात को समझने के लिए कि वो आगे की जो कर्म होंगे बनेंगे वो अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तथा किसी का आश्रय न कर सदा संतुष्ट रहता है। अब वो जो आगे के कर्म उसके सामने उपस्थित नहीं हुए तो उसके बारे में क्या सोचेगा, उसके पास सोचने के लिए ही कुछ नहीं है ना। तो जब वो सोचेगा नहीं तो आश्रय किस चीज का लेगा। तो जो उसने किया उसी में वो संतुष्ट हो गया। ठीक है। वह सब कर्मों में प्रवृत्त रह के भी कुछ नहीं करता, क्योंकि अब उस वो कर रहा है, उसके हाथ पैर मूव हो रहे हैं, वो खाना खा रहा है, अपने दिनचर्या को जी रहा है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति उसमें नहीं है, क्योंकि वो सरेंडर मोड में पहुंचने के बाद आगे के सारे कर्मों को डिस्कनेक्ट कर देता है। आपने भोजन किया, आपने भोजन प्रभु को समर्पित कर दिया, खाया प्रभु ने, गया प्रभु के अंदर, आपने अपने ही शरीर का पोषण कर दिया उससे और आपको पता भी नहीं चला। आपके आगे के कर्म जो आप सोचते कि मैं खा रहा हूँ तो मुझे ये मिल रहा है, मुझे प्रोटीन मिल रहा है, मुझे कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, मुझे ये एनर्जी मिल गई, मुझे इससे ये लाभ हो जाएगा, मेरी किडनी के लिए ये अच्छा है, मेरे लंग्स के लिए ये अच्छा है, ये सारी जो आपकी सोच थी वो विचार वहीं पे डिस्कनेक्ट हो गए। अब आपने खाया, अपने आप अपने शरीर को भी पुष्ट कर लिया, अपनी बुद्धि को भी पुष्ट, सरेंडर भाव से अपनी बुद्धि को भी पुष्ट किए हुए हैं, तो आपकी प्रवृत्ति उसमें नहीं रह जाती है, तो आप संतुष्ट रहते हैं। ठीक है। तीसरा जो निकल के आया है, यदा विनियतम चित्तमात्म मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जो अपनी आत्मा से ही अपनी चित्तवृत्तियों को रोक लेता है और संपूर्ण भावनाओं को छोड़कर निष्प्रिय हो जाता है, तब वह युक्त कहलाता है। देखिए बहुत बहुत ही मतलब अच्छी है ना, मतलब बातें, ये मतलब बहुत ही ऊंची प्रवृत्ति वाले, जो बहुत ही ऊंचे लेवल के वाइब्रेशन में है, उनके लिए बहुत अच्छी बातें यहाँ पे है। जो अपनी आत्मा से ही अपनी चित्तवृत्तियों को रोक लेता है, मतलब आप समझिए कि आप का जो आत्मज्ञान है, आपको जो विवेक हो जाता है, तो वो जो विवेक है ना, आपकी चित्तवृत्तियां अगर कोई भी निश्चय करती हैं तो आपका जो विवेक है, आपका जो ज्ञान है, चित्तवृत्तियों को का जो
एक स्पंदन हुआ, आपकी वृत्तियों का एक स्पंदन हुआ, उससे एनर्जी निकली, ठीक है। वो दो तरह की एनर्जी होगी, एक तो आपको अच्छा बताएगी, एक आपको खराब बताएगी, ठीक है। वहाँ पे अब आपके पास इतना विवेक है कि आप ये समझ पाएंगे, उसको धर्म से कनेक्ट करेंगे पहले। उस धर्म में जाने के बाद फिर आपकी चित्तवृत्तियाँ और दो एनर्जी का स्पंदन लेके उत्पन्न होंगी। एक, आप जो अपने कर्म किए सिर्फ उसको देखेंगे, एक धर्म की सूक्ष्मता को देखेंगे। वहां पे ये जो टकराव होगा, वहां से फिर से दो स्पंदन निकलेगी। वो जो स्पंदन की चित्रवृत्तियां जो आपको बताएंगी, वो बताएंगी, एक तो आपको सुमार्ग बताएंगी, एक आपको सुमार्ग दिखाते हुए भी आपको कहीं ना कहीं अपने कर्मों में बांधने के लिए मार्ग खोलेंगी। वहां जब ये टकराव होगा तो फिर से दो स्पंदन निकलेगी। अगर आपका विवेक वहां पे उस चीज को, आपका जो ज्ञान जो पुष्ट अगर हो गया है, तो वो धर्म की सूक्ष्मता को पकड़ते हुए वही उस तलवार से उस चित्त वृत्तियों को काट देगा जहां पे आपका मार्ग अवरुद्ध हो सकता है आगे जाकर, ठीक है। और अगर वहां पे कमी रह गई है तो वो जो है, हो सकता है कि कभी आप इस मार्ग को पकड़ेंगे और कभी आप इस मार्ग को पकड़ेंगे, ठीक है। वो आपकी एक तरह से कहिए तो प्रभु की स्मृति किए हैं तो हो सकता है अच्छी वो इस तरह के मार्ग पॉजिटिव मार्ग में आ जाए। हो सकता है अगर आपको वहाँ अहंकार आ गया तो आप उस वो मार्ग पकड़ लें जो आपके लिए बाद में अवरोध उत्पन्न कर सकता है ना। तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं निकल के, जहाँ से प्रभु का आश्रय है ना, प्रभु का आश्रय जिस जिस लेवल तक आपका रहेगा, वो चित्तवृत्तियों को गलत मार्ग में जाने से रोक देगा, ठीक है। और संपूर्ण भावनाओं को छोड़कर निष्प्रिय हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी कितनी बड़ी बात है, निष्प्रिय होना। निष्प्रिय होना मतलब कि आपकी सद्भावना के साथ साथ समभाव को दर्शाता है। मतलब आप वहाँ पे उस लेवल पे आप ये समझ जाते हैं कि आश्रय सिर्फ प्रभु हैं, और आश्रय जो संपूर्ण जो आपकी भावनाएं हैं वो वहाँ इस तरह से समर्पित होती हैं कि अब आप अपने से अलग किसी को नहीं मानते हैं। आप में करुणा का भी प्रवाह वैसे ही होता है जैसे कि आपके ना आपके लिए कोई मित्र रह जाता है, ना आपके लिए कोई शत्रु रह जाता है। आप सिर्फ परिस्थितियों को देखते हैं, परिस्थितियों का मुआयना करते हैं, धर्म की सूक्ष्मता को पकड़ते हैं और उसके अनुरूप आप भगवत समर्पित भाव से उस कार्य को लेके आगे बढ़ जाते हैं। और वहाँ पे आप अपने कहते हैं कि वही युक्त पोजीशन है जहाँ आप और आपके भगवान एक दूसरे से युक्त हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे ये पहचान पाना बहुत कठिन हो जाता है कि आप स्वयं इस चीज़ को कर रहे हैं या परमात्मा आपसे करवा रहे हैं, आपको माध्यम बनाया है, या परमात्मा स्वयं ही आपके रूप में उस कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। ये जो अंतिम है आज के लिए, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हे अर्जुन, जो कर्म योग से युक्त है, जिनका मन शुद्ध है, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को जीत लिया है और जो अपनी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा से मिला हुआ मानता है, वह कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता है। अब यहाँ भगवान कर्म योग की बात कर रहे हैं, तो भगवान यहाँ कर्म योग की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब उन्होंने संसाधन दिए हैं तो कहीं ना कहीं वो संसाधन जिस भी रूप में उनका यूज हो रहा है, उनका उपयोग हो रहा है, तो वो कहीं ना कोई कर्म से उसका फल उत्पन्न करेंगे ही। कर्म होगा तो फल तो बनेगा ही। लेकिन
जिसका मन शुद्ध है। मन शुद्ध होने का क्या तात्पर्य है? मन शुद्ध होने का तात्पर्य यही है कि आपकी जो वृत्तियां हैं वो आप पे नियंत्रण नहीं स्थापित करती हैं, आप अपनी वृत्तियों पे नियंत्रण स्थापित करके रखे हुए। मतलब आपको पता है कि यू आर अ लीडर, आपकी वृत्तियां आपको लीड नहीं कर सकती हैं, है ना। और जो अपनी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा से मिला हुआ मानता है, मतलब अभी उसमें ये बात संभाव की आई है या नहीं आई है, ये दूर की बात है, ये बहुत अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चीज़ को महसूस कर पाता है कि भाई जिस तरह से मुझे दुख होता है सामने वाले को भी वैसे ही दुख होता होगा, जिस तरह से मैं सुख में सुखी होता हूँ सामने वाले की भी वही परिस्थिति होगी, जिस तरह से मैं किसी के लिए रोता हूँ सामने वाला भी उस परिस्थिति में वैसे ही रोता होगा, है ना। जब वो इस तरह की भाव से युक्त होकर दूसरों को भी समझता है, स्वयं से उसको युक्त मानता है, तो वो कर्म भी करता है तो भी उसमें लिप्त नहीं होता है। लिप्त नहीं होता है मतलब, लिप्त नहीं होता है मतलब कि वो भाव जो होते हैं अंततः क्या होते हैं, सरेंडर के होते हैं, है ना। कि प्रभु जिस तरह से मैं खुश हूँ उसको भी खुश रखना, मैं दुखी होता हूँ तो जिस तरह से मेरे भाव बनते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो सामने वाले को भी प्रभु आप उसको भी हिम्मत देना। ये जो हमारे जो विचार होते हैं ना, ये क्या होते हैं, समर्पण के विचार होते हैं। तो इससे क्या होते हैं कि हम उस कार्य में लिप्त नहीं होते, अपने कर्म भी करते हैं, और हमारे जो कर्मों, एक कर्म से जो दूसरे कर्म कनेक्टेड होते हैं, जो उनका योग बनता है, उनसे जो फल की उत्पत्ति होती है वो न हमें नुकसान पहुंचाती है न हमें फायदा पहुंचाती है, आप न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं अपनी माँ आदिशक्ति और गुरु जी के ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए, सबके शुभ मंगल की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।